भारत में चली आ रही संत एवं भक्ति परंपरा के मध्य एक नाम रामानुजाचार्य जी का भी आता है। ये दर्शन शास्त्र में अपनी भूमिका को दर्शाते हैं। रामानुजाचार्य जी ने अपनी ज्ञान एवं आध्यात्मिक ऊर्जा द्वारा देश भर में भक्ति का प्रचार किया। वैष्णव संत होने के साथ साथ भक्ति परंपरा पर भी इनका बहुत प्रभाव रहा है। 5 फरवरी 2022 को देश के प्रधानमंत्री द्वारा हैदराबाद में रामानुजाचार्य जी की विशाल प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का उद्घाटन किया गया है। प्रत्येक वर्ष दक्षिण भारतीय दार्शनिक रामानुजाचार्य जी को श्रद्धांजलि देने के लिए रामानुजाचार्य जयंती मनाई जाती है। इस वर्ष रामानुजाचार्य जयंती 6 मई 2022 को मनाई जाएगी। आदि शंकराचार्य जी के बाद भारत में जिन महात्मा का सर्वाधिक महत्व या प्रभाव रहा है वह है आचार्य रामानुजाचार्य। वे ऐसे वैष्णव संत थे जिनका भक्ति परंपरा पर बहुत गहरा प्रभाव रहा है। वैष्णव आचार्यों में प्रमुख रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में ही रामानंद हुए, जिनके शिष्य कबीर दास जी एवं सूरदास जी थे। रामानुजाचार्य जी ने वेदांत दर्शन पर आधारित अपना नया दर्शन विशिष्ट अद्वैत वेदांत लिखा था। रामानुजाचार्य जी ने वेदांत के अलावा 7वीं 10वीं शताब्दी के रहस्यवादी एवं भक्ति मार्गी आलवार संतों के भक्ति दर्शन तथा दक्षिण के पंचरात्र परंपरा को अपने विचारों का आधार बनाया। रामानुजाचार्य जी का जन्म दक्षिण भारत के तमिलनाडु प्रांत में हुआ था। बचपन में उन्होंने कांची जाकर अपने गुरु यादव प्रकाश से वेदों की शिक्षा ली। रामानुजाचार्य आलवार संत यमुनाचार्य के प्रधान शिष्य थे। गुरु की इच्छा अनुसार रामानुज से 3 विशेष काम करने का संकल्प कराया गया था: ब्रह्म सूत्र, विष्णु सहस्त्रनाम और दिव्य प्रबंधम का टीका लिखना। उन्होंने गृहस्थ आश्रम त्याग कर श्रीरंगम के यदिराज नामक सन्यासी से सन्यास की दीक्षा ली। रामानुजाचार्य मैसूर के श्रीरंगम से चलकर शालिग्राम नामक स्थान पर रहने लगे। यहाँ 12 वर्ष तक वैष्णव धर्म का प्रचार किया। उसके बाद वैष्णव धर्म के प्रचार के लिए पूरे भारतवर्ष का ही भ्रमण किया। 1167 ईस्वी सन में 120 वर्ष की आयु पाकर वे ब्रह्मलीन हुए। उन्होंने यूं तो कई ग्रंथों की रचना की, लेकिन ब्रह्म सूत्र के भाष्य पर लिखे उनके 2 मूल ग्रंथ सर्वाधिक लोकप्रिय हुए: श्री भाष्यम एवं वेदांत संग्रहम। रामानुजाचार्य जी के अनुसार भक्ति का अर्थ पूजा पाठ या कीर्तन भजन नहीं, बल्कि ध्यान करना या ईश्वर की प्रार्थना करना है। सामाजिक परिप्रेक्ष्य से रामानुजाचार्य जी ने भक्ति को जाति एवं वर्ग से पृथक तथा सभी के लिए संभव माना है। वैष्णव भक्ति में 4 संप्रदाय हुए हैं: कुमार, श्री, रुद्र और ब्रह्म, जिनके प्रवर्तक क्रमश निम्बार्काचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य और माधवाचार्य हैं। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के श्रीरंगम में कावेरी नदी के तट पर श्रीरंगनाथ मंदिर स्थित है। जीवन के अंतिम समय वृद्धावस्था में 120 वर्ष की आयु में श्री रामानुजाचार्य जी इसी रंगनाथ जी के मंदिर में भगवान रंगनाथ की आज्ञा से आकर रहने लगे। करीब 100 वर्ष की आयु के बाद रामानुजाचार्य जी की दिव्य आत्मा ने श्रीरंगनाथ मंदिर में स्थूल शरीर को छोड़कर भगवान में समाहित हो गए। शरीर छोड़ने के बाद उनके मूल शरीर को मंदिर के दक्षिण पश्चिम के एक कोने में रखा गया है। ये मंदिर
दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां एक वास्तविक मृत शरीर के मम्मी को स्थापित कर आज 1002 साल बाद भी नित्य पूजा की जाती है। जैसा कि रामानुज जी द्वारा विकसित सिद्धांत आधुनिक युग में अत्यंत महत्व और प्रयोज्यता रखते हैं, इस प्रकार रामानुज जी की जयंती न केवल धूमधाम से मनाई जाती है, बल्कि बड़ी श्रद्धा और प्रासंगिकता के साथ मनाई जाती है। दक्षिणी और उत्तर भारत के अधिकांश क्षेत्रों में भक्त कुछ विशेष व्यवस्थाएं करके दिन मनाते हैं। कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जहां रामानुज जी की शिक्षाओं और दर्शन पर चर्चा की जाती है। भक्त रामानुजाचार्य जी की मूर्ति को पवित्र स्नान भी कराते हैं। लगभग सभी मंदिरों में विभिन्न उपनिषदों का पूरी श्रद्धा के साथ पाठ किया जाता है। कई वैष्णव मठों में रामानुज जयंती का उत्सव बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। भक्त रामानुज जयंती का व्रत भी रखते हैं, भगवान विष्णु को प्रार्थना करते हैं और ब्राह्मणों को प्रसाद वितरित करते हैं। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।